इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के जो है एक्चुअली 3 पोर्शंस होते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है वो होती है स्किन। देखें ये ऊपर तक एक्सटेंड कर रहा है, बाहर की तरफ ये स्किन होती है। उसके अलावा इसका मेन ग्लैंडुलर पोर्शन होता है जिसको हम मेन मेमरी ग्लैंड कहते हैं, और ये होता है पैरेन्काइमा। जब भी कोई वर्ड पैरेन्काइमा है तो इसका मतलब है कि ये किसी भी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पोर्शन है, सिक्रीटरी पोर्शन है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है वो किसी भी ग्लैंड का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहा होता है। तो ये किस तरह सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है ये हम सारा कुछ अभी डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो स्किन है। इसकी स्किन हाईली पिगमेंटेड है, मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पिगमेंटेड स्किन होती है। उसके अलावा एक कोनिकल प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं निप्पल। कोनिकल प्रोजेक्शन है निप्पल। निप्पल किस तरह जो पीएस हो रही होती है लेक्टिफेरस डक्ट से, ये भी हम इसकी डायग्राम डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं जो इसको पीएस कर रही होती हैं। कितनी होती हैं 15 to 20, वो किस तरह बन रही होती हैं और भी डिस्कस करते हैं। ये निप्पल है। निप्पल के अराउंड जो एरिया होता है वो पिगमेंटेड होता है, हाईली पिगमेंटेड एरिया, निप्पल भी पिगमेंटेड है। तो ये जो एरिया होता है इसको हम कह रहे होते हैं, ये वाला एरिया साथ वाला, ये सारा जो पोर्शन है इसको हम कह रहे होते हैं एरियोला। ये है निप्पल, और दूसरा जो एरिया होता है ये है एरियोला। अब जो एरियोला होता है इसमें सिबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा होते हैं। एरियोला में सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड आपको पता है सीबम सिक्रीट करते हैं जो एंटीबैक्टीरियल भी होता है और उसके अलावा ऑयली सिक्रीशन के तौर पर काम कर रहा होता है। ये हो गया। उसके बाद हम जो अब डिस्कस कर लेते हैं, अब जो एरिया के अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स हैं ये हार्मोनल जब लैक्टेशन हो रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं और ये रेज्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी। ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी ये बना रहे होते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। ये थी मेन इसमें जो है वो कि इसकी स्किन के अंदर, स्किन में क्या क्या एरियाज हैं। अब हम आते हैं ग्लैंडुलर पोर्शन। जो इसका ग्लैंडुलर पोर्शन होता है वो क्या है, देखिए जो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है इसका वो मेन पैरेन्काइमा है, तो इसलिए इसके जो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है वो किस तरह बन रहा होता है अभी डिस्कस करते हैं। देखें हम इसको यहाँ पे पहले बना लेते हैं कि ग्लैंड जब भी बनता है वो किसी लोब की वजह से बनता है, क्योंकि लोब में सिक्रीशन हो रही होती है। लोब हो गया, कितने लोब्स होते हैं 15 to 20। जितने लोब्स होंगे उतनी डक्ट्स होंगी, उतने साइनसेस होंगे। ये जो आगे कंस्ट्रक्टेड पोर्शन में जाता है यहाँ पे स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम कह रहे होते हैं लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है, आगे ये बना रहा होता है लेक्टिफेरस डक्ट जो ओपन हो रही होती है एरियोला में। ये मेन है, ये इसका एल्वुलाई है, ये एसिनाई, ये इसका लोब है, उसके अंदर एसिनाई होते हैं। ये लेक्टिफेरस साइनस है। आगे जो होता है वो लेक्टिफेरस डक्ट आ जाती है। ठीक हो गया। अब जो लोब है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एसिनाई। एसिनाई क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो जिन्होंने असल में सिक्रीशन करवानी होती है। ठीक है, ये एसिनाई होते हैं। एसिनाई अपने सिक्रीशन को यहाँ पे पोर करते हैं, साइनस में स्टोर होती हैं। देन जब जो होती है लैक्टेशन के दौरान ये जो होता है वो आगे मूव कर जाता है, जो स्टोर्ड मिल्क होता है, और ये जो होता है वो आगे मतलब सिक्रीट हो जाता है। तो ये है इसका पैरेन्काइमा या जो है उसका ग्लैंडुलर पोर्शन। अब हम आते हैं स्ट्रोमा पे। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा असल में एक तरह का टेंगल्स होते हैं, फिब्री नेटवर्क होता है, या मैश वर्क होता है जो डीप फेशिया के साथ आ रहा होता है। अब इसको डिस्कस करते हैं। रेट्रो मेमोरी स्पेस एक चीज होती है वो भी डिस्कस करने लगे हम। अब देखें ये जो एरियाज हैं इनको हम किस तरह डिवाइड करते हैं, उनके डिफरेंट पोर्शन बनाते हैं। ये देखें सबसे पहले रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होती है। रेट्रो मेमोरी स्पेस ये होती है कि यहाँ पे पेक्टोरलिस मसल प्रेजेंट है, उसके ऊपर पेक्टोरल फेशिया होता है और यहाँ पे सुपरफेशियल फेशिया, इनके दरमियान में स्पेस होती है सुपरफेशियल फेशिया एंड पेक्टोरल फेशिया के दरमियान, जिसको हम कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब रेट्रो मेमोरी स्पेस है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे फैट भी होती है, जो हमारे पास लोब्स हैं उनको एक जगह पे यहाँ पे जो है वो एक तरह का मेंटेन करके रखती है, उनको सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये ऑल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये इसका जो होता है वो स्ट्रोमा के तौर पर काम कर रहा होता है। अब हम आते हैं जो इसकी मेन चीज़ है नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसकी और इससे रिलेटेड क्लिनिकल्स डिस्कस करते हैं। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई और उसके बाद नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो किस तरह होती है, इसकी नर्व सप्लाई किस तरह होती है, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम इसको डायग्राम से अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्लड सप्लाई को देखें, ये हमारे पास एरिया आ रहा है। अब इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो किन किन जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उनसे आ रही है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसमें पहली ब्लड सप्लाई होती है वो होती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी मेन ब्रांच, उससे निकलती है परफोरेटिंग जो पैरास्टर्नल बॉर्डर पे है। उसके अलावा जो एक्सिलरी आर्टरी है उससे 3 ब्रांचेज आती हैं,
सुपीरियर थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक एंड थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। ये दो ब्रांचेज हो गई मेनली, यानी कि इंटरनल थोरेसिक एंड एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। उसके अलावा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की जो है वो ब्रांचेज आ रही होती हैं। ये है मेन इसकी ब्लड सप्लाई। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जब भी कहेगा आर्टीरियल एज वेल एज वीनस हमने मेंशन करनी होती है, तो इसलिए आर्टीरियल जो है वीनस बिल्कुल इसी तरह होती है कि इंटरनल थोरेसिक इसकी वेन है उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन की ये ब्रांचेस, और इंटरनल कोस्टल जो वेन है उनकी ये ब्रांचेस। ठीक है, तो उसी तरह आर्टरी को अपने वेन के साथ रिप्लेस कर देना है। तो बाकी जो है उसकी सेम होती है। सुपरफिशियल और डीप वेन में उनको डिवाइड कर रहे होते हैं। जो सुपरफिशियल होती हैं वो इंटरनल थोरेसिक वेन में जा रही होती हैं, और जो डीप होती है वो एक्सिलरी में नहीं जा रही होती हैं। ये है इसकी वेन, वीनस सप्लाई। उसके बाद हम आते हैं आर्टीरियल और वीनस हो गई। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है। अब जो इसकी नर्व सप्लाई है वो मेनली जो है 4 to 6 जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं वो जा रही होती हैं। उसके अलावा इसमें न्यूरोनल एज वेल एज इसका जो है हार्मोनल कंट्रोल होता है। हार्मोनल किस तरह होता है लैक्टेशन में आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ये इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम डिस्कस करते हैं। जो इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको हम एरियाज़ की वाइज डिवाइड करते हैं। देखिए हमने कहा था कि जो हमारे पास ब्रेस्ट है उसको हम 4 एरियाज में डिवाइड करते हैं, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल एरियाज। अब जो इसमें जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो इनटू द लिम्फ नोड होती है। लिम्फ नोड्स जो है वो ड्रेन करते हैं। लिम्फ नोड्स आगे जो होते हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स में लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम का। अब होता ये है कि जो इसमें मेनली जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्टर्नम यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे जो है वो एक्सिलरी रीजन है। अब स्टर्नम के यहाँ पे पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स होते हैं, कुछ उसमें जा रही है। कितनी जा रही होती है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड में? 20% जो होती है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड लेके जाते हैं। ये पैरास्टर्नल लिम्फ नोड है। पैरास्टर्नल लिम्फ नोड ने लिम्फेटिक ड्रेनेज कितनी लेके जानी होती है? 20%। ये 20% जो होती है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड लेके जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड की जो डिवीजन होती है, टोटल एक्सिलरी जो होते हैं वो 5 होते हैं। किस तरह 5 होते हैं? यहाँ पे ऊपर क्लेविकल पड़ी हुई है, तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं वो ऊपर सुपरा क्लेविकुलर वो उनमें नहीं आता। एपिकल पहला, एपिकल हो गया। उसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे बनता है सेंट्रल, यहाँ पे एंटीरियर, यहाँ पे पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, और उसके अलावा जो है वो सेंट्रल हो गया, और उसके अलावा एक होता है लेटरल। ठीक है, यहाँ पे लेटरल पड़ा हुआ है और यहाँ पे पड़ा हुआ एपिकल। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लेटरल, एपिकल ये होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। इन्होंने लेके जानी होती है 75% लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो ये सारे जो होते हैं यहाँ से आता है। ठीक है, ये लेके जा रहे हैं यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज। पहले यहाँ पे जाती है, देन यहाँ से एपिकल में जाती है, एपिकल से आगे इसमें जाना होता है सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में। तो 75% एक्सिलरी लेके जाते हैं, पैरास्टर्नल 20% लेके जाती हैं। जो थर्ड क्लास होती है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं मेनली जो हमारे पास पोस्टीरियर एक्सिलरी के साथ साथ पड़े होते हैं। जो हमारे पास है ना यहाँ पे इस एरिया में पड़े होते हैं। जो इंटरकोस्टल जो हमारे पास वेसल जहाँ प्रेजेंट थी उसके साथ ही प्रेजेंट होते हैं, ये आ जाते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये जो होते हैं टोटल 5% लेके जा रहे होते हैं। तो जो मेन है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स हैं, और जो कुछ होती है 5% वो लेके जा रहे होते हैं जो हमारे पास इंटरकोस्टल वेसल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड, वो लेके जा रहे हैं। तो ये इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो मैंने अपर लिम्फ के सारे क्लिनिकल को अलग जो है वो वीडियो बना दिया हुआ है, वो आप इजीली उसको पूरी वीडियो को इकट्ठा देख सकते हैं जिसमें अपर लिम्फ के सारे क्लिनिकल्स कवर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा बेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसके डीप रीजन में। हमने कहा था कि सुपरफिशियल रीजन होता है एंड द नेक्स्ट डीप रीजन। जो हमारे पास सुपरफिशियल रीजन है वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम आते हैं डीप रीजन। डीप रीजन में जो है वो मसल्स होते हैं प्रेजेंट, और इसमें जो है वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे जो उसने कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं वो हम देख लेते हैं इसी ब्रेस्ट में ही। ये उसने जो है वो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड की किस तरह ब्रांचेज आ रही होती हैं वो बात की है उसने। ये जो आगे चीज़ें दी हुई हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये आप डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। तो एम्ब्रियोलॉजी में वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, ये क्लिनिकल सारा उसमें कवर हो जाएगा।